आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन कि वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंट है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। और वेरिएशन के कारण ही हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को स्टेबल बना पाता है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। मतलब ऐसी जो पॉपुलेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो वेल डिफाइंड प्लेसेस पर अपने आप को फिल करती है या फिर नीचे इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जहाँ पर अदर पॉपुलेशन जो रह रही है उसी स्पीशीज़ की, वहाँ पर अपने आप को वो एडजस्ट करती है यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जिसके कारण वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और ये डीएनए की जो कंसिस्टेंसी होती है रिप्रोडक्शन के दौरान, वो उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कैसे? वो बॉडी की डिज़ाइन फीचर दैट अलो द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर निके, ताकि वो ऑर्गेनिज्म को अलो करती है उस पर्टिकुलर निके में रहने के लिए। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ही क्या करती है, उसको लिंक करती है कि उस पॉपुलेशन में रहने के लिए अपने आप को स्टेबल करती है। हाउएवर निके कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ, नीचे जो हो सकता है उनमें परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास अपने आप को कंट्रोल करने की पावर होती है, वो कंट्रोल कर सकता है। अ टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वैरी। देखो दो चीज़ होती है, एक तो टेम्परेचर क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वाटर लेवल क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंट आ सकता है। और द कुड बी मेटेरिट्स हिट्स टू थिंक of a few examples. If a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, और कोई पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है वो एक पर्टिकुलर निके में क्या रहती है, अपने आप को शूट कर पाती है, क्योंकि ये चेंजेस होने के कारण वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। एंड इफ़ द निके वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी विप्ड आउट। लेकिन अगर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अगर अचानक कोई चेंजेस हो जाए तो वहाँ से जो स्पीसीज होती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ से चली जाती है। हाउएवर इफ सम वेरिएशन वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, लेकिन कुछ ही इंडिविजुअल्स उस इन्वायरमेंट की जो वेरिएशन है उस पर अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वेरिएशन आ जाता है, तो देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। तो उनके पास कुछ चांस बच जाता है जिसके कारण वो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। दस, इफ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वाटर के अंदर, वहाँ पर भी सर्वाइव कर पाते हैं। एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड, लेकिन अगर वाटर टेम्परेचर जो पानी वाटर का जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ जाता है, तो बाय ग्लोबल वार्मिंग, किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण वाटर का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वो डाई, अधिकतर बैक्टीरिया उसमें डाई हो जाते हैं। बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्ट टू हीट, लेकिन कुछ ही वेरिएंट क्या कर पाते हैं, उस हीट के प्रति क्या अपने आप को रेजिस्ट कर पाते हैं, वुड सर्वाइव एंड गो फर्दर। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। वेरिएशन ही क्या करती है, उस स्पीसीज को सर्वाइवल करती है। मतलब जितना अच्छा वेरिएशन रहेगा वो उस इन्वायरमेंट में उतना ही अच्छा क्या करता है, अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय जो होता है वो डीएनए कॉपी क्यों प्रोडक्शन होती है। व्हाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज, स्पीसीज के लिए वेरिएशन क्यों बेनिफिशियल है, बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, लेकिन इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं होता है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में। कल जो डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।